जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग फिर से आ गए हैं हमारे एक नए सेशन के साथ। जिस सेशन में आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ टॉपिक्स जो हमें अ, पिछले टॉपिक्स में पिछले क्लासेस में हम लोग सीख रहे थे आर्टिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। जिस आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस में हम लोगों को आर्टिकल की कुछ कुछ टाइप्स हमने कर लिया था। एक दो टाइप्स अभी भी बाकी है, तो वो एक दो टाइप्स जो है आज के क्लास में हम लोग वो सीख लेंगे और आर्टिकल बेस जो होगा वो पूरा हम लोग खत्म कर लेंगे। तो चलिए हम हमारे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक इंसान 10 रुपए में 11 आर्टिकल्स खरीदता है और दूसरी दुकान से 10 रुपए में 9 आर्टिकल खरीदता है और फिर उसको 5 रुपए में 5 आर्टिकल के दर पे वो बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि का परसेंटेज क्या है? तो हम लोग जो पहले आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था कि उसमें सिर्फ वो एक आर्टिकल खरीद रहा था या एक टाइप के आर्टिकल एक ही दुकान से खरीद रहा था और वो किसी और रेट पे उसको बेच रहा था, तो दोनों में बीच में परसेंटेज क्या था, लाभ या हानि का। पर इसमें क्या है कि वो दो जगह से खरीद रहा है। एक दुकान से एक रेट में खरीद रहा है और एक दुकान से और एक रेट में खरीद रहा है, तो ये दोनों अलग अलग रेट में खरीद रहा है। तो हमें हमको दोनों का एडजस्ट करके एक ऐसा एक कॉमन या एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। वो एवरेज रेट निकालने के बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग करते हैं। तो ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन की जो गोल्डन रूल, पहले आएगा प्राइस फिर आएगा आर्टिकल। पहले दुकान से हमने खरीदा है 10 रुपए में 11 आर्टिकल, सेकेंड में 10 रुपए में 9 आर्टिकल। तो पहले दुकान में हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? ये 10 के साथ 9 की गुना, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 10 के साथ 9 की गुना करते हैं तो हो गया 90। और सेकेंड दुकान में कितना आएगा? 10 के साथ 11 की गुना, तो कितना आएगा? 110। तो टोटल कितना हमारा कॉस्ट प्राइस आया? ये आया 110 और 90, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 200। और आर्टिकल कितना आएगा? पहले हम लोग क्या करते थे कि एक दुकान से अगर खरीदते थे तो सिर्फ ये दोनों को कैलकुलेट कर लेते थे, ये दोनों की गुना कर देते थे, पर यहाँ पे वो करने से चलेगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा? 11 × 9 99, उसके साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 198। अभी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि 99 के साथ ये 2 का गुना क्यों हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे दो दुकान है। पहले दुकान में क्या रेट था? पहले दुकान में 11 और दूसरे दुकान से 9, तो इसका एडजस्टमेंट निकाल के कितना निकला? 99। और दूसरे में क्या है? 9 × 11, इसका भी तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। तो 99, तो दोनों का हो गया, तो दोनों का गुना करके 99 × 2 198 आ रहा है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस क्या है? 5 रुपए में 5 आइटम। तो हम लोग इसको 5 रुपए में 5 आइटम बैठा के इधर बैठा के कर सकते हैं, पर इसमें ना क्या होगा कि थोड़ा लेंदी होगा और वैल्यू भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे करते हैं, 5 रुपए में 5 आइटम का मतलब क्या होता है? 5 से 5 खत्म, मतलब 1 रुपए में 1 आइटम। यही हुआ ना, 1 रुपए में 1 आइटम। तो 1 रुपए में 1 आइटम वो बेचता है। तो टोटल उसने कितना आइटम बेचा है? 198 आइटम बेचा है। और इसका प्राइस क्या हुआ? 198। 200 में खरीद के 198 में बेचा, मतलब क्या हुआ? 2 का लॉस हुआ। कितने के ऊपर? 200 के ऊपर। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कितना होगा? 0 से 0 खत्म, 2 से 2 खत्म, हो गया 1% की लॉस। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो पिछले क्वेश्चन किया उसका ही एकदम रेप्लिका कह सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको हमारे पीपीटी में आज रखा है। तो इस पे क्या बोल रहे हैं कि एक इंसान वो कुछ आर्टिकल 3 रुपए, सॉरी 4 रुपए में 3 और 3 रुपए में 4 इसी दर में वो खरीदता है, फिर उसको 2 रुपए में 3 रुपए में 2 की दर पे वो बेच देता है। तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या है? बिल्कुल सेम जैसे हम लोग किया था, प्राइस और आर्टिकल। पहले केस में 4 रुपए में 3, दूसरे केस में 3 रुपए में 4। तो पहले दुकान की कॉस्ट प्राइस कितना निकला? इन दोनों को गुना करो, 4 के साथ गुना हुआ तो होगा 16। और दूसरे दुकान से कितना? दूसरे दुकान से होगा 3 × 3 का 9। तो टोटल कितना हो गया दोनों को? अभी
प्लस कर दो, हो गया 16 और 9 हो गया 25। और इसमें कितना आर्टिकल खरीदा, 3 और 4 12 इंटू 2 मतलब 24, मतलब 25 रुपए में 24 आइटम खरीदा है। अभी सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस है 2 रुपए में 3 आइटम, ये 2 रुपए में 3 आइटम। तो 2 रुपए में अगर इसको, सॉरी ये तो 3 रुपए में 2 आइटम था, इसका था 3 रुपए में 2 आइटम। तो हमको अगर कितना उसने आइटम खरीदा था 24, तो अगर बेचेगा तो कितना बेचेगा, 24 से बेचेगा ना। तो 2 को अगर 24 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 12 से गुना करो, हो गया 24। तो 3 को भी 12 से गुना करो, हो गया कितना 36। तो 25 में खरीद के 36 में बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ, 11 की प्रॉफिट हुआ। कितने के ऊपर, 25 के ऊपर। तो 100 में कितने की प्रॉफिट है, 100 में प्रॉफिट है 25 से 100 कटो, 4 बार में खत्म, 4 इंटू 11 44% की प्रॉफिट। बहुत इजी है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा एडवांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि एक इंसान कुछ एप्पल्स खरीदता है, कहाँ से, 4 रुपए में 5 की दर में, दूसरा 6 रुपए में 4 की दर में, फिर उसको सेल करता है 1 रुपए में 2, ऐसे दर में वो सेल करता है। और सेल करते ही उसका लॉस हुआ 52 रुपीज का। तो उसने कितना एप्पल खरीदा था। ये थोड़ा एक लेंदी क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन में क्या होता है, यूजुअली हम लोग जब ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे ये सब क्वेश्चन को झट और एकदम झट और पट में ख़त्म कर सकते हैं, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो पहले आएगा प्राइस, फिर आएगा आर्टिकल। प्राइस कितना आ रहा है, प्राइस आ रहा है 4 रुपए में 5, 4 रुपए में 5 आर्टिकल्स। ये गलत होके रखा है इधर, इंग्लिश में सही है पर हिंदी में ये गलत हुआ है। 5 रुपए में 4 नहीं, 4 रुपए में 5 होगा। और सेकेंड में 6 रुपए में 4, हाँ 6 रुपए में 4 सेकेंड वाला सही है, पर इधर ऊपर में इंग्लिश हिंदी में गलत है। तो ठीक है, हम लोग इंग्लिश की तरफ से चलते हैं कि 4 आइटम खरीदता है 5 रुपए, 4 आर्टिकल्स 5, 4 रुपए में 5 आर्टिकल्स। और सेकेंड में क्या बोल रहे हैं, 6 रुपए में 4 आर्टिकल्स। ठीक है, तो पहले दुकान से कितना खरीदा, पहले दुकान से 4 इंटू 4 16, और दूसरे दुकान में कितना हुआ 6 इंटू 5 30। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना निकला, टोटल निकला 30 और 16 को प्लस करेंगे तो 46। और इधर आइटम कितना हुआ 20 इंटू 2 मतलब हो गया 40। अभी हमारा सेलिंग प्राइस देखते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है हमारे यहाँ पे 1 रुपए में 2 सेलिंग प्राइस है, 1 रुपए में 2। तो अगर 40 को खरीदा है, बेचेगा भी तो 40 ही ना। तो 2 को अगर 40 बनाना है तो क्या करेगा, 20 से गुना करो। एक को भी सिमिलरली 20 से गुना करो तो हो गया 20। तो 46 में खरीद के 20 में बेचा, मतलब लॉस कितने का हुआ, 26 का लॉस हुआ। कितने के ऊपर, नहीं इसमें हमारा लॉस परसेंटेज नहीं निकालना है, इस पे हमारा निकालना है कि कितना आइटम इन्होंने या कितना एप्पल्स इन्होंने खरीदा है। तो टोटल इसमें 52 का लॉस हुआ है। तो क्या है कि 40 में इसका 26 का लॉस होता है, मतलब 40 में इसका लॉस होता है 26 का। तो 52 मतलब क्या हो गया, 52 मतलब हो गया 2 से खत्म। मतलब कितना एप्पल्स इन्होंने खरीदा था, इन्होंने 80 एप्पल्स खरीदा था, राइट। तो चलिए हम लोग अभी करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक इंसान ने 6 मैंगोज 7 रुपए में खरीदा, और फिर उसने 3 रुपए में 5 आम खरीदा है।
फिर लास्ट में उसमें 2 रुपए में 3 आम को बेच दिया, तो उसमें टोटल उसका लॉस हुआ 117 की। तो उन्होंने कितना आम खरीदे थे? बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा सेम है। पहले हम लोग प्राइस, फिर आर्टिकल कितना है, पहले 7 रुपए में 6, फिर 3 की दर से 5। तो पहले दुकान से कितना आम खरीद लिया? 35 का। दूसरे दुकान से कितना आम खरीद लिया? 18 की। तो हो गया टोटल कितना खरीदा? टोटल खरीदा 35 और 18 को प्लस करेंगे आएगा 53। और टोटल आर्टिकल कितना होगा? 30 इंटू 2 हो गया 60, मतलब 53 में खरीद 53 पैसा दे के 60 आर्टिकल खरीदा। और सेलिंग प्राइस कितना आया है? सेलिंग प्राइस आया है 2 रुपए में 3, मतलब 3 को 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 से गुना करो, 2 को 20 से गुना करो, हो गया 40। मतलब कितने का लॉस बना? लॉस बना है 13 का। तो 13 का लॉस कितने के ऊपर बन रहा है? 60 के ऊपर बन रहा है। 60 के ऊपर बन रहा है 13 का लॉस। तो 117 है टोटल लॉस। 13 से 13 9 पे हो गया 117, और फिर हो गया ये 540। ये है टोटल आम की क्वांटिटी। इन्होंने 540 आम खरीदे थे। तो चलिए अभी हमारा नेक्स्ट या हमारा आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 5 आर्टिकल खरीदते हैं 3 रुपए में, और फिर 4 आर्टिकल खरीदता है 3 रुपए में। फिर उसको वो 5 रुपए में 2 की दर से उसको पूरा आर्टिकल जितने भी है वो सब बेच देता है, और उसमें उसका 146 का प्रॉफिट बनता है। तो कितना आर्टिकल उन्होंने खरीदा था? बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बस मैं प्रैक्टिस के लिए इसको एक बार और से रख दिया था मेरे पास। तो क्या होगा? पहले आएगा प्राइस, फिर आएगा आर्टिकल। ये तो हमारा एकदम ऑन द टिप्स हो जाना चाहिए, कैसे पहले प्राइस आएगा फिर आर्टिकल आएगा। तो प्राइस पहले 3 में 5, फिर 3 में 4 हो गया। CP1 में आ गया 12, CP2 में आ गया 15, हो गया 27, CP टोटल हो गया 27, और हो गया 20 इंटू 2 हो गया 40। और अभी हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है 5 रुपए में 2। 5 रुपए में 2, इस हिसाब से ये बेच रहा है। तो 40 खरीदा है तो 2 को 40 बनाने के लिए करना पड़ेगा, 20 से गुना करो, 5 को भी 20 से गुना करो, हो गया 100। मतलब 27 में खरीद के 100 में बेचा, मतलब इसमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ 73 का, राइट। तो 73 का प्रॉफिट कितने के ऊपर? 40 के ऊपर। और कितना प्रॉफिट टोटल बनाया है? 146। तो अभी हमारा निकलेगा 73 से 2 बार में खत्म, मतलब हो गया 80। इन्होंने क्या खरीदा है? आर्टिकल्स खरीदा है। तो आज हमारा जो आर्टिकल्स का जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस की पूरा टॉपिक था ये हमने कंप्लीट कर दिया है। और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की जो बाकी जो टाइप्स है उनके ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट डे फिर से मिलते हैं। थैंक यू।